आप देख रहे हैं देशी हॉरर किंग। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, तब की घटना है जब मैं अपने मूल निवास प्रतापगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में रहा करता था। दरअसल अपनी पढ़ाई के चलते मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 20 सितंबर की रात को जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो फ़ोन उठाने से पहले ही मुझे बेचैनी सी होने लगी। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी बहन सोनिया थी, जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। फिर जब मैंने उसकी घबराहट की वजह पूछा तो उसने बताया कि मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। और इतना सुनते ही मैंने फ़ोन रखते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। पर जब मैं हॉस्टल से निकला तो बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो मैंने पाया कि रात के 2 बजने को थे। इस वक्त किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था, पर पास में एक टैक्सी स्टैंड था। मुझे लगा कि वहाँ कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी और यह सोचकर मैं टैक्सी स्टैंड पहुँचा। पर वहाँ पर एक टैक्सी लगी थी और टैक्सी ड्राइवर भी वह उस वक्त मौजूद नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे जाया जाए कि तभी किसी गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ी। उस हॉर्न के सुनते ही मैं रोड की तरफ भागते हुए गया तो मैंने देखा एक कार मेरी तरफ आ रही थी। उस कार को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं बिना कुछ सोचे समझे सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए कार को रोकने के लिए आवाज़ लगाने लगा। पर उस कार वाले ने कार की स्पीड कम करने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ा दी। वो तो मैं ऐन वक्त पर रास्ते से हट गया, नहीं तो वो कार वाला मुझे कुचलते हुए वहाँ से चला जाता। मैं अभी पीछे मुड़कर उस कार वाले को गाली दे ही रहा था कि उसने कुछ आगे जाकर कार रोका और फिर कार को रिवर्स में पीछे लाने लगा। उस कार वाले को कार पीछे लाता देखे मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, कहीं गुस्से में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया था। फिर जब कार वाला मेरे पास आया तो वो मुझसे गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है जिस पर तुम रोड के बीचों बीच खड़े हो गए। इससे पहल वो कार वाला और भड़कता कि मैं उससे माफ़ी मांगते बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, वो मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। पर अभी कोई साधन नहीं मिला था, इसलिए मैंने बिना सोचे आपको इस तरह रोकने की कोशिश की। मेरी बात सुनते ही उस कार वाले ने पूछा, कहाँ पर है तुम्हारा घर? मैंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, वो अतरीपुर प्रतापगढ़ जनपद। मेरे पता बताते ही उस कार वाले ने दरवाज़ा खुलते बोला, आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं भी उसके। इतना कहते ही मैं भी कार में बैठ गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद उस कार वाले ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि तुम इन वक्त पर रास्ते से हट गए, नहीं तो आज मारे जाते। आइंदा से रात के 12 बजे के बाद भूल से भी रोड या हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रोकने की हिम्मत मत करना है, नहीं तो पक्का मारे जाओगे इस पर। मैंने उस कार वाले से पूछा, पर आप किसी को कैसे रोकते हुए जा सकते हो? आपको दूसरे की जान के कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस पर कार वाले ने मुस्कुराते बोला, बेटा आपकी कितनी उम्र है इस पर? मैंने जवाब देते बोला, ओह 22 साल। मेरे जवाब देते ही उस कार वाले ने कहा, इतने ही साल हुआ है ड्राइविंग करते हुए। इन 22 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा और सीखा वह आम लोगों की सोच से कहीं परे है। मैं अभी उस कार वाले से कुछ पूछता कि तभी एक आदमी हाईवे के बीचों बीच खड़ा नजर आया और उस आदमी को देखते मैं चीखते बोला, ओ कार रोको। पर उस कार वाले ने उस आदमी को कुचलते हुए कार आगे निकाल दिया। जहां यह देखकर मैं शौक था तो वहीं पर उस कार वाले के चेहरे पर एक सिकंद तक नहीं थी। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि मानव सड़क पर अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं उस कार वाले को एक तक घूरे जा रहा था कि तभी उस कार वाले ने कहा, कुछ भी सोचने से पहले कार के साइड मिरर में देख लो। फिर जब मैंने कार के साइड मिरर में देखा तो मैं फिर से एक बार शॉक हो गया। दरअसल वह आदमी जिसे अभी अभी कुचला था वो कार के पीछे पीछे आ रहा था और उसे देखकर यह साफ जाहिर था कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई दूसरी ही बला है। मैं अभी कार के साइड मिरर से उसी आदमी को देख रहा था कि तभी उस कार वाले ने कहा, बेटा अभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे तुम्हारा कमज़ोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भी समझ चुका था कि कार वाले की बात मानने में ही भलाई है, लिहाजा मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरी आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद ही मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर ऐसा लगने लगा कि कार से कुछ बार बार टकरा रहा है। साथ ही कार की स्पीड भी पहले से ज़्यादा महसूस हो रही थी
और फिर एक झटका इतनी शोर से लगा कि मैं अपनी सीट से उछलकर सामने के फ्रंट मिरर से टकरा गया। फ्रंट मिरर से टकराते ही मैंने अपनी आंख खोल ली और जो मैंने सामने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें उखड़ने लगीं। सामने बहुत सारे अजीब सी दिखने वाले जीव कार के चारों तरफ मंडरा रहे थे। वह इतना भयानक दृश्य था कि देखने मात्र से ही शरीर का पानी सूखने लग गया था। अब मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने सर दोनों पैरों के बीच रखकर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद वह आवाज़ें आनी बंद हो गई और कार की स्पीड भी अब नॉर्मल हो गई थी। फिर जब उस कार वाले ने कहा, बेटा इतना डरो मत, अभी सब ठीक है, अब आंखें खोल सकते। हालांकि अभी भी मैं पूरी तरह से डरा ही हुआ था, पर मैंने किसी तरह आंखें खोलीं और जब सामने देखा तो अब सब कुछ नॉर्मल था। जहां मुझे अभी भी पसीना आ रहा था तो वहीं पर कार वाला बड़े इत्मीनान से कार चला रहा था। कुछ आगे जाते ही फिर से एक औरत हाईवे के बीचों बीच नजर आया। इस बार मैंने उस औरत को देखते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर कार वाले ने उसे कुचलने की जगह कार की स्पीड कम कर ली। कार की स्पीड कम होते ही जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि कार वाले कार को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ रहे हैं। और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर गए जो अभी भी दिखा था तो मैंने पाया कि वह पेट्रोल पंप का स्टाफ है। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल ही था, बस मैं कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था कि तभी मुझे याद है कि इस हाईवे के रास्ते पर कई बार आना जाना हुआ है। फिर कभी पेट्रोल पंप पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस पेट्रोल पंप पर काम कर रहे वर्कर्स पर गया जो बड़े ही अजीब ढंग से चल रहे थे। उस वक्त वह इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि कानों में ऐसा लग रहा था कि हवा भर गई हो। वह सारे वर्कर्स एक दूसरे से बात तलक भी नहीं कर रहे थे और मैं भी उन्हीं वर्कर्स को ही देख रहा था कि तभी उस कार वाले ने कहा, इन वर्कर्स के पैरों की तरफ देखो। उसके इतना कहते ही जब मैंने उन वर्कर्स के पैरों की तरफ गौर किया तो मैंने पाया कि वहां पर काम कर रहे सभी वर्कर्स के पैर उल्टे हैं। और मैंने सुना भी था कि भूतों के पर उल्टे होते हैं, यानी कि ये सभी भूत है। यह एहसास होते ही फिर से भूतों से पाला पड़ गया है तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और पसीना दुगनी तेजी से अब बहने लगा। फिर कुछ देर उस पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद जब उस कार वाले ने वहां से चलने के लिए कार को स्टार्ट किया तो उन वर्कर्स में से एक उनके पास आया और में यानी आवाज में कुछ बोला, जिसके बाद उस कार वाले ने कार के पीछे की तरफ इशारा किया और इशारा पाते ही वो सारे कार्य के पीछे भागे और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद कार वाले ने वहां से निकाल लिया। उस पेट्रोल पंप से काफी आगे आने के बाद जब मैंने उस कार वाले से पूछा, जब आपको पता था कि वह सारे भूत हैं तो आपने कार क्यों रोका और आखिर में आपने उनको कार के पीछे कौन सा इशारा किया। इस पर कार वाले ने कहा, जिस तरह से हम इंसानों में भी अलग अलग सौभाग्य इंसान होते हैं, ठीक उसी तरह भूतों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। कुछ है हमें देखते भाग जाना चाहिए तो वहीं कुछ का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, क्योंकि तुम उनसे चाहकर भी नहीं भाग सकते। इतना बोलकर कार वाला चुप हो गए और अब तक 20 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका था और अब 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैं अभी फ़ोन उठाने ही वाला था कि तभी उस कार वाले कहा, अभी फ़ोन मत उठाना। जिस पर मैंने कहा, पर यह मेरी बहन का फ़ोन है, कोई ज़रूरी बात होगी। पर मेरी बात सुनने के बाद पर उस कार वाले ने साफ कह दिया कि चाहे किसी का भी फ़ोन हो, फ़ोन बिल्कुल मत उठाना, यहां तक कि फ़ोन करते हैं। कार वाले ने फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया, पर जब फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी फ़ोन की रिंग बज उठी तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। फ़ोन पर अभी भी वही नंबर फ्लैश हो रहा था। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर था कि तभी उस कार वाले ने कार एकदम से रोक दिया। इससे पहले मैं कार रोकने की वजह पूछता कि वो कार्य से उतरकर कार के पीछे चले गए। वहीं मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा रहा। वह कॉल भी कट हो चुकी थी। मैं अभी कार वाले का आने का वेट ही कर रहा था कि तभी मुझे सामने कार वाले दिखे। मुझे कार से बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मैं इशारा पाते ही कार से उतरा और उनकी तरफ बढ़ने लगा और मैं अभी उनकी तरफ बढ़ रहा था कि कार वाले भी आगे की तरफ जाने लगे। उन्हें आगे जाता हुआ देख मैंने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या बात है, हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं। वो मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस कार से दूर और दूर जाते ही जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे काफ़ी दूर चला आया था, यहाँ तक कि अब कार भी नज़र नहीं आ रही थी।
तभी अचानक एक कार के ड्राइवर भी मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने 2-4 बार उन्हें आवाज़ भी दी, पर वो कहीं नहीं मिले और मैं अभी भी उसी तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से कार की हॉर्न सुनाई पड़ी। कार की हॉर्न सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वहीं कार चली आ रही है जिसमें मैं बैठा था। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि कार को कार के ड्राइवर चला रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता था। फिर जब उन्होंने कार रोका तो वो कार रोकते ही बोले, तुम बिना बताए कार से कैसे उतर गए? चलो जल्दी से बैठो। मैं बिना कुछ बोले कार में बैठ गया और कार में बैठने के बाद जब वहाँ से हम चले तो कुछ देर के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं कार से क्यों उतर गया था। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक छलावा था जो तुम अपनी दुनिया में लेकर जा रहा था। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद तुम हमेशा के लिए उनके भ्रम जाल में फंस जाते। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे एक सवाल करते हुए कहा, पर मैं आज से पहले भी बहुत बार इन्हीं रास्ते से गुजरा, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज से पहले मैं कभी इतना डरा नहीं और ना ही किसी भूत को देखा, पर आज ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? इस पर कार वाले ने कहा, आज तुम्हारे वक्त तुम पर बहुत भारी है, इसलिए ये सब तुम्हें देखना पड़ रहा है। पर इसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे प्रतापगढ़ छोड़ दिया और फिर वहां से मेन अस्पताल पहुंचा। मम्मी काफ़ी सीरियस थी, पर भगवान ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों, उस हादसे को बीते 1 अरसा हो चुका है और आज भी मेरा आना जाना प्रतापगढ़ के उसी रास्ते से होता है, पर वैसा कभी दोबारा नहीं घटा जो उस रात घटा था। किसी ने सच ही कहा है, मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आतू है, और शायद उस रात भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना, फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।